बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ही माबूद बरहक है और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। ये सुनकर मक्का के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध कर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और इसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है इसका दीन इससे छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी इससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत अपना सामान बांध कर बैठी हुई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। इस बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी, बेटा ये सामान मेरे सर पर रख दो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो सामान काफ़ी भारी था और वो बूढ़ी औरत कमज़ोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, माँ जी ये सामान तो बहुत भारी है, आप कैसे उठाओगी? अगर आपको एतराज़ ना हो मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुरा कर बोली, ए नौजवान इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया, इसके साथ साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल ही रहे थे कि इतने में वो बूढ़ी औरत बोली, ए नौजवान मैं तुम्हें ये नसीहत करती हूँ और तुम्हें ये मशवरा देती हूँ, ये शहर छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहता है वो और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है और इसके लबो लहजे में इतना बड़ा जादू है और जो कोई इसकी बातों को सुनता है वो इसका ही हो जाता है और इस पर ईमान ले आता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बुतों की इबादत की है, मैं ये नहीं चाहती अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर इस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, इन्हें बुरा भला कहती रही और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते में इस बूढ़ी औरत की बातें सुनते रहे। जब इस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सामान इसके सुपुर्द कर दिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान कौन हो तुम और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ जी नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया। फिर बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ पूरे रास्ते तुम जिस मोहम्मद की तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। इस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर और इखलाक देखा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर ये बताता है और आपका इखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप ये फरमाते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिएगा।
اور وہ بوڑھی عورت اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے کہنے لگی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اور وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی اتنا اچھا اخلاق عطا فرمائے کہ غیر مسلم بھی ہمارا اچھا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ آمین سوامین۔ کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی واقعات والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔